कि चेयरमैन का मतलब बॉस नहीं है, चेयरमैन का मतलब सेवक, कि आप सबसे बड़े सेवक हैं नगर के। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है नवाबगंज की एक ऐसी शख्सियत जिसको नवाबगंज नगर पालिका का पहला चेयरमैन होने का गौरव हासिल है। आपकी पत्नी की बात की जाए तो आपकी पत्नी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की जिले की कमान संभाल चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं राजेंद्र कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना पांडे जी की। आज हम उनसे चर्चा करेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर मौजूदा राजनीति पर। चेयरमैन साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको जो है शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो आपको जो नगर पालिका का पहला चेयरमैन होने का गौरव हासिल हुआ। जानना चाहेंगे जिस समय आप चुनाव लड़े थे वो समय क्या था और जो वर्तमान की राजनीति है वो क्या है, थोड़ा विस्तार से जानकारी। हम जब चुनाव लड़ते जी तो जितने भी प्रत्याशी होते थे जी उनमें आत्मीयता और दोस्ती का मिजाज होता था। जी ये नहीं कि वो आप उससे हमारी टक्कर है तो उस कार्यकर्ता भेज के पिटवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी जी हम लोग बड़ा आज़ादी से एक दूसरे कार्यालय में जाते थे। आजकल तो दूसरे कार्यालय में चले जाओ तो आप नापाक माने जाओगे, है जो दूसरी पार्टी में कार्यालय होया है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हम लड़िया वालों के वहाँ भी आते थे। अब्दुल भाव हमारे गहरे मित्र थे। अंततः जब हार जीत हो रही थी तो बोले, भाई शुक्ला जी क्या स्थिति है, मैंने अब तुम नहीं जीतोगे, क्योंकि मैं निकल गया आगे। मेरा जो गिनने को आखिरी वो था वो मेरा ही था, इनका कुछ नहीं था। तो इस तरह की बातें करके हमने देखा। और आज संवाद ही नहीं होते हैं। जब संवाद ही नहीं होंगे तो क्या आत्मीयता और क्या दोस्ती। कहा जाता है जो है पहले आपने बहुत ही चंद रुपयों में जो है चुनाव जीता था और आज जिस तरह से लाखों रुपए चुनाव पे खर्च किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने 3,500 रुपया से के दायरे में चुनाव लड़ा और जिस दिन मैं जीत गया उसके बाद खुशी में करीब 2500 रुपया और खुशी में कार्यकर्ताओं ने मेरा खर्च किया। इस तरह से मैं 6,000 रुपये का 6,000 रुपये का चुनाव लड़ा था, 6,000 रुपये में। चेयरमैन साहब, जानना चाहेंगे जिस तरह से नगर के हालात बने हुए हैं, नगर में अक्सर देखा जाता है जब भी चुनाव आता है धर्म जाति को लेकर जो है आपस में टकराव होता है। क्या कभी विकास के मुद्दे पे बात हुई है? नवाबगंज में कभी विकास के मुद्दे पर बात नहीं हुई। ये तो हम जैसे लोग थे जो इसको मुद्दा बना लिया था। वरना लोग तो जाति बिरादरी के ऊपर चुनाव लड़ते थे, धर्म भी समेट लेते थे। लेकिन ना तो मेरी जाति थी, सबसे कम ब्राह्मण ही थे और मैं चुनाव जीत के आई। क्या लगता है जिस तरह से अपना नगर काफ़ी सुंदर होना चाहिए था लेकिन आज अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जनता अपने प्रतिनिधियों से सवाल नहीं करती है। उसे सवाल करना चाहिए कि भाई आपको हमने चुनाव जीत का 1 महीने में आपने क्या किया। 6 महीने पूछो, 1 साल में पूछो, 2 साल में पूछो, 2.5 साल में पूछो, कभी पूछती ही नहीं और फिर जिता देती प्रत्याशी को। जिस तरह से नवाबगंज नगर पालिका जो मार्केट है उसको लेके अभी भी केस चल रहा है, क्या लगता है पहले आपने जो दुकानें बनी थी तो पहले क्या था और अब क्या चल रहा है उसमें? पहले विवाद नहीं था। हम जब दुकानें बनाई तो कोई विवाद नहीं था जी, बल्कि हमने तो एक बहुत कठिन काम किया कि रामलीला सोसाइटी और नगर पालिका के बीच में एक विवाद था, उसे हल किया और बंटवारा कर दिया कि ये तुम्हारा एरिया रहा, ये नगर पालिका का एरिया रहा। कोई विवाद ही नहीं हुआ था। क्या नवाबगंज के अंदर पार्कों की ज़रूरत नहीं है? अरे पार्कों की ही तो ज़रूरत है। महा मुश्किल से एक पार्क बनवा पाए और वो भी इस टाइप का नहीं रहा, उसमें भी इंक्रोचमेंट होने लगा। जिस तरह से नवाबगंज को जो है डॉक्टरों की नगरी कहा जाता है, तो गरीबों के लिए कुछ जो भी चेयरमैन बने हो अब तक कराया हो? ना, चेयरमैनों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जब से स्कूल के हम लोग मैनेजमेंट में थे श्री कृष्णा के, तो जब कोई हमारे स्कूल के पास वो आता था कि उसमें आ गए MBBS में, तो 1,000 2,000 रुपया 2,500 रुपये का लिफाफा दिया और दे देते थे। जब विकास वो भी स्कूल की ओर से। जिस तरह से देख रहे हैं नगर की गलियां जो आज अपनी बदहाली के आंसू बहा रही हैं, ना तो उनमें लाइट की व्यवस्था है और ना ही गलियां ऐसी हैं जिससे लोग सही से निकल सकें, तो पहले और अब में क्या बदलाव है? अरे पहले 2 लाख रुपया था,
हम अभी ईंट को धो धो के लगा रहे थे जी। हैं, अब तो सीमेंट मारा मारा घूम रहा है, और तब भी गलियां अगर बदहाल हैं तो इसमें मतदाताओं का या नेताओं का दोष है, उन्होंने जवाबदेही नहीं ली। क्या कभी यहाँ अब जो चेयरमैन बनते हैं इन्होंने कभी ये सोचा यहाँ गरीबों के लिए कोई शादी हॉल या बैंक्वेट हॉल वगैरह होना चाहिए, आपने जिस तरह से कराया था? हाँ, मैंने जो पंडित दीनदयाल जी। वो था तो वो मैंने बनवाया, और हमारी बड़ी इच्छा थी कि मैं साइड में भी कब बनाऊं और ऊपर भी बनाऊं, समय नहीं था तो भाई रह गया। उसके बाद किसी ने इसलिए नहीं छुआ कि ये मुन्ना पांडे की संपत्ति है कि इसको अगर कहेंगे तो मुन्ना पांडे उससे मिल जाएगा। जिस तरह से चुनाव चलता है अक्सर देखा जा रहा है, लोग विकास के मुद्दे पर ना बात करके धर्म जाति पर जो है बंटवारा क्यों होता है? सरल है सबसे ज़्यादा जी। ये सरल, जैसे चुनाव के दांव पेच में सबसे सरल यही है कि हिंदू मुसलमान बांट दो, चाहे आपका कुछ वजन नहीं हो, लेकिन हिंदू मुसलमानों में आप मुसलमानों की तरफ चले गए तो अब मुसलमानों का वजन आपको मिल गया, हम हिंदू की तरफ चले गए तो हमें हिंदू को मिल गया फोकट में। चेयरमैन साहब, जानना चाहेंगे इस समय वर्तमान समय में जो है नगर की क्या क्या ज़रूरतें हैं? नगर की सबसे चारों तरफ पार्क होना चाहिए, चारों तरफ पार्किंग की इतनी सख्त ज़रूरत है। और सबसे बड़ा रोड ये जो कुरैशियों के एरिया से, और वो बिजोरिया स्टेशन में मिलता है, बिजोरिया के ब्रांच लाइन मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ये बन जाए तो बाबूराम धर्मशाला से बिजोरिया रोड को इसी उससे जाया जा सकता है, टुक टुक के उधर नहीं जाना पड़ेगा डॉक्टर MPR की तरफ। और आज ये हालत है कि उधर होकर हम स्टेशन जाते हैं, तो ये चीज़ें देखने की हैं, वो नहीं है। मैंने उससे बात किया, मैंने कि जाइए ये होना चाहिए। और रोड कितना चौड़ा है, चारों तरफ बागवानी भी लग सकती है, फलदार वृक्ष लगाए जा सकते हैं। तो लोगों के लिए जो इस समय जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए कोई सुझाव हो आपका? सुझाव क्या, ईमानदारी से चुनाव लड़ें, पैसा कम खर्च करें, पैसा ज़्यादा खर्च करते हो वसूल कहाँ से करो, वहीं से करते हो। हमारे तो कम पैसे वाला था तो पैसा खर्च करो और सेवा की भावना लेकर हमें पहले शांत होकर तो मुक्ति प्राप्त करें। कि चेयरमैन का मतलब बॉस नहीं है, चेयरमैन का मतलब सेवक, कि आप सबसे बड़े सेवक हैं नगर के। आप जन ऐसा हमारा अधिकार है सबसे पास काम करने का, कुछ ऐसा नहीं है, आप सबके सेवक हैं। जी चेयरमैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चुनाव को लेकर जो है थोड़ी सी वार्तालाप चेयरमैन साहब की धर्मपत्नी से करते हैं, क्योंकि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की जो है ज़िले की कमान संभाल चुकी हैं, तो उनसे भी चर्चा होना लाजमी है। मैं आपका परिचय करा दूं, ये बिमला शुक्ला जी हैं, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की जो है ज़िले की कमान संभाल चुकी हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। जानना चाहेंगे नगर के जो इस समय हालात बने हुए हैं, जब आपके पति चेयरमैन हुआ करते थे तो आपको कैसा लगता था, और आज जो वर्तमान की राजनीति है इसे देख के आप क्या महसूस करती हैं? हमारे जो पति चेयरमैन थे, तो साधारण हम लोग परिवार से थे, और हम लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम चेयरमैन हैं। आम जनता की सेवा करने का भाव था, और जो आता था उसकी समस्याएं निपटाते थे, और हमारे घर पर गरीब लोग ज़्यादा आते थे। आज जिस तरह से देखा जा रहा है विशेष समुदाय को लेकर, जिस तरह से आपस में धर्म जाति को लेकर जो बंटवारा चल रहा है, कोई किसी को धर्म को लेकर तंज कस रहा है, तो क्या लगता है चेयरमैन जो है राजनीति इस तरह होनी चाहिए? नहीं, ये राजनीति का गलत रूप है, रूप ही गलत है। आप सद्भाव प्रेम से चुनाव लड़े जाते हैं, और जब विकास का मुद्दा आता है तो विकास एक तरफ नहीं होता है, विकास सबकी तरफ होता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। विकास सबके तरफ होना चाहिए, और कोई भी बने, चाहे हिंदू बने या मुसलमान बने, उसका मन भी ये साफ होना चाहिए कि हमें विकास पूरे क्षेत्र में करना है। नगर में ही आप रहती हैं, नगर की अगर बात की जाए तो नगर में इस समय आपको ऐसा क्या लगता है, क्या क्या ज़रूरतें लगती हैं? पहली बात तो नगर में सौंदर्यीकरण होना चाहिए जी। सौंदर्यीकरण में चारों तरफ पार्क की ज़रूरत है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, पार्क बनने चाहिए, महिलाओं को बैठने की कहीं एकांत में जैसे बैठ के बात कर सकती हैं ऐसी भी जगह होनी चाहिए है, और एक महाविद्यालय बच्चियों के लिए होना चाहिए।
और बाकी जिस तरह से अक्सर देखने को मिल रहा है जो रास्ता लाइटिंग की समस्या नवाबगंज के अंदर जो है अभी भी लाइटिंग की समस्या काफ़ी बनी हुई है। लाइट होना चाहिए जिससे कि महिलाएं स्वच्छता से अपने निकले, मन में कोई डर भय ना रहे उनके। रात में चाहे कहीं भी जाएं उन्हें ये ना लगे कि हम कहीं भयभीत हो रहे हैं। नगर की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? नगर की जनता अच्छा मतलब संदेश है कि जो भी लड़े वो अच्छे मन से लड़े, भेदभाव के मन से ना लड़े, कि और सब सेवा करने का भाव रहे मन में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने बात की, ये हमारे साथ चेयरमैन मुन्ना पांडे जी और उनकी धर्मपत्नी बिमला शुक्ला जी थी। इनसे हमने जो है नगर की समस्याओं को लेकर जो है चर्चा की। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और नगर के लिए एक अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है। आगे में आपको जो है शख्सियत से मिलवाते रहेंगे और जो है राजनीति से जुड़े तमाम खबरें जो है दिखाते रहेंगे। नगर की समस्याओं को लेकर जो है लोगों से पूछते रहेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।